और इस हफ्ते में जो मैंने गोल्ड में ट्रेडिंग किया है इक्विटी एज की 2 स्टेप के अकाउंट में, उसको हम रिव्यू करेंगे या एनालिसिस करेंगे कि ट्रेड प्रॉफिट में गया था, लॉस में गया था, क्या मिस्टेक था, क्या था। तो हमने 6 तारीख से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, जो कि मैं 8 बजे के बाद मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ शाम को। तो हमने यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था और जिसमें हमारा एसएल हिट हो गया था। हम बाइंग यहाँ पर क्यों किए थे? क्योंकि हमने ये देखा था कि इसका एट मतलब ये जो लेवल था हाई, इसका ब्रेक डाउन किया और ये यहाँ से सपोर्ट लेके मतलब साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक डाउन करके उसके बाद गिरा था और फिर साइकोलॉजी नंबर के पास में ही था। तो मेरे को लगा इसका ब्रेकआउट देने वाला है, इसलिए मैंने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया। लेकिन मैंने मिस्टेक क्या किया और क्या गलती था, क्यों ऐसे लेट हुआ? पहली बात ये, जब इस हाई को निकाला था मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पर बायर आना चालू हो चुके थे। दूसरी बात कि साइकोलॉजी नंबर के ब्रेकआउट कर दिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया था तो यहाँ तक बायर आए थे, फिर ब्रेक डाउन किया होगा तो कुछ बायर निकले होंगे। लेकिन ये क्या किया था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया था, जो देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। उसके बाद ये जो लेवल था इसका जब ब्रेक डाउन दिया था तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलर आए थे, जो कि एक बार रेजिस्टेंस लिया फिर गिरा। मतलब यहाँ पर कुछ सेलर आ चुके थे, यहाँ पर ऑलरेडी बायर थे, तो इन्हीं सेलर को एग्जिट कराया और मार्केट ने जो साइकोलॉजी नंबर था 4700 का, उससे 5 पॉइंट पहले ही मतलब रिजेक्शन ले लिया। यानी कि कंप्लीट वहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लिया है, उससे 5 पॉइंट पहले ही रेजिस्टेंस लेके और मार्केट ने पहले यहाँ तो जो सेल किए थे उनको निकाल ही चुका था। अपर साइड कोई सेलर थे ही नहीं उनके। उसके बाद यहाँ पर जो भी बायर थे उनको टारगेट कर दिया और मैं गलत हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मैं अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया। कोई रूल ब्रेक नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हम लोग आते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को आए और हमने क्या किया, हमने 7 तारीख को 7:30 बजे के आसपास आ गए, लमसम नहीं, हाँ 7 बजे के आसपास आ गए थे यहाँ पर। और हमने एक देखा कि ट्रेंड लाइन जा रहा था और ये देखा कि इस हाई के ऊपर जो भी सेल कर रहे थे या क्लोजिंग पॉइंट उनके ऊपर जो भी सेलर थे उनको ऑलरेडी निकाल के और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर दिया। यानी कि बायर को भी निकाल दिया है, फिर रिट्रेसमेंट करके सेलर जो आए थे उनको भी निकाल दिया। कुछ यहाँ पर होल्ड कर रहा था और हम यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाए। लेकिन हम यहाँ पर क्या सोच रहे थे कि अपर साइड कोई सेलर नहीं है और डाउन साइड भी जो रिट्रेसमेंट किया इतना बड़ा बड़ा तो बायर निकल गए हैं। लेकिन बायर आए हैं, क्यों आए हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन है ना इसका सपोर्ट बनाते हुए जा रहा था। तो फिर हमने यहाँ देखा और हमारा यहाँ सेटअप बना सेलिंग साइड का। लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि 8 बजे के बाद ही लेना है, मेरे को रूल फॉलो करना है। तो फिर मार्केट ने वैसे ही किया और ब्रेक डाउन किया, सभी बायर को निकाला। और जब यहाँ पर था तो मैं सोचा था कि चलो अब यहाँ से मैं सेलिंग कर लेता हूँ। लेकिन मैंने जब साइकोलॉजी को रीड किया तो मैंने क्या देखा कि यहाँ के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक था तब तक डिमांड आ रहा था, इसके ऊपर बाइंग कर रहे थे। लेकिन जब इसका ब्रेक डाउन हो गया तो डिमांड भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर सप्लाई होगा, ये रिट्रेसमेंट देख के सप्लाई होगा। फिर मेरा यहाँ एक सेटअप बना कि मैं बाइंग कर लूँ और यहाँ तक जो था ये हाई तक टारगेट कर लूँ। लेकिन मैं बाइंग नहीं किया क्योंकि 8 नहीं बजा था और देखते देखते मार्केट ने भी ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से PSY नंबर के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके गिरा यहाँ तक। फिर मैं यहाँ बाइंग का बनने लगा, लेकिन मैंने फिबोनाची लगा के देखा तो मैं सोचा 38 पॉइंट पर आएगा, यानी कि 38.38.20 जो है हमारा लेवल 46-35 के पास आएगा तब हम बाइंग करेंगे। क्योंकि ये तेज़ी से मूवमेंट गया है, कुछ यहाँ बायर आ गए होंगे, उनको निकाल के तब हम जाके इस हाई का टारगेट करके हैं। लेकिन मार्केट ने निकलने लगा। फिर मैं क्या किया, मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ और मेरे को पता था इसका ब्रेकडाउन देगा और ज़्यादा नहीं मूवमेंट देगा। फिर मैंने क्या किया, डबल लोड ले लिया, डबल लोड करके और एक छोटा सा मूव कैप्चर करने के लिए इति किया। 1 मिनट।
तो फिर मैंने डबल लोड कर दिया, जहाँ मैं 0.5 लेता था 0.10 लेके, और अपना जब टारगेट मिला जो अपना डेली टारगेट 2% का था, तुरंत मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पर गलती क्या हुआ मेरे से कि मैंने ये सेल नहीं लगाया, ना टारगेट लगाया, और जो बड़ा लोड एंट्री लिया उसके बाद मेरा दिल धक धक कर रहा था इतना। फिर कैसे भी मैंने टारगेट लेके निकल गया, नहीं निकला होता तो वो पूरा लॉस जाता, अकाउंट भी थी हो गया होता। ये क्या हो रहा है यार, ठीक है यार। अब 8 तारीख को हम देखते हैं कि क्या हुआ था। 8 तारीख को हम 8 बजे के बाद आए। हम 7:30 बजे के आसपास ही आ गए थे, और हमने क्या देखा कि कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट किया है। उसके बाद एक PSY नंबर को भी ब्रेक डाउन कर दिया था छोटा सा, और ये रिट्रेसमेंट किया होगा तो यहाँ पर अच्छा खासा बायर आए होंगे, और थोड़ा बहुत जो सेलर आए होंगे उन सेलर को यहाँ निकाल चुका है। निकाल के यहाँ पर जो बायर थे उनको टारगेट किया, ठीक है। जब ये साइकोलॉजी नंबर ब्रेकडाउन हुआ होगा, ये लो का ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो यहाँ पर कुछ सेलर आ चुके होंगे। इन सेलर को ऑलरेडी रिट्रेसमेंट दे चुका है, तेज़ी से एक मूवमेंट दिया, फिर कुछ यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, उनको भी निकाल चुका है। तो फिर हमारा प्लान था कि हम सेलिंग करेंगे, लेकिन 8 बजे के बाद जब आए तो फिर हमारा मतलब एंट्री बना नहीं। तो फिर हमने इंतज़ार किया और देखा कि PSY नंबर जो 4750 का नंबर था, इसका सपोर्ट लेके, और मैं पहले ही मतलब यहाँ पर जब आया था तभी मैं सोच लिया था कि जब तक अभी यहाँ से एक सपोर्ट लेके, और जो 70 का है मतलब 70 का नंबर है, 4770 का, इसके पास आएगा ना तभी हम सेल करेंगे। क्यों यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए सोचा था, क्योंकि मैं ये देखा था जब ये लो ब्रेक डाउन किया होगा तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सेलर आगे होंगे, उनको निकालने के लिए यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट करने वाला है। तो मैंने एग्जैक्ट जब वहाँ पर गया मार्केट और वहाँ तक रिट्रेसमेंट किया, जैसे ही 70 के पास गया मैं तुरंत सेल साइड का पोजीशन बनाया, और पोजीशन बनाने के बाद कल के जैसा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन मैंने मोबाइल बंद कर दिया, थोड़ा घुमा, और मैं सोचा जाने दो, मेरा एसएल लगा है, एसएल जाएगा तो ठीक है। जब यहाँ पर मेरा टारगेट दे दिया था मार्केट, मेरे को पता था ये थोड़ा मूवमेंट और करने वाला है, मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनली हो गया था। जब टारगेट मिल गया तो मैं कट करके $114-15 के आसपास मैं निकल गया। तो इस दिन तो प्रॉफिट किया, यही था कि थोड़ा इमोशनल, थोड़ा दिल धक धक हो रहा था। उसके बाद अगले दिन देखते हैं क्या किया। 9 तारीख को, ये 9 तारीख को चार्ट है। 9 तारीख को फिर हम आते हैं कितने बजे, 9 तारीख को, हाँ 9 तारीख को हम आए और सेलिंग साइड का पोजीशन बनाए। हम सेलिंग इसलिए किए थे, सीधा सीधी है मैं बता देता हूँ। जो ये साइकोलॉजी नंबर था ना, इसके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, और तो इसलिए मैं सेलिंग किया था इसी को टारगेट करते हुए। मैंने क्या देखा और क्यों ऐसा बनाया, मैंने ये देखा था कि ये जो था ना लेवल, ये वाला, इसका ब्रेकडाउन दिया हुआ, तो यहाँ पर अच्छा खासा कुछ बायर आए होंगे, लेकिन इन बायर को ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक है। बायर को निकाल दिया है, और फिर मैं क्या देखा कि ये जो हाई था इधर, यहाँ पर जब सपोर्ट ले रहा था तभी हमारा सेलिंग का पोजीशन यहाँ पर बन रहा था, लेकिन हमने सेलिंग यहाँ पर नहीं किया। मैं टाइम के लिए रुका था कि 8 बजे के बाद ये करूँगा। फिर मैं सोचा जब इसका सपोर्ट लेके और ये रिट्रेसमेंट करेगा, जो थोड़ा बहुत जो सेलर आए हैं उनको बुलाएगा, बायर को बुलाएगा, फिर मैं सेलिंग करूँगा। लेकिन मैं ये भूल गया कि साइकोलॉजी नंबर का एक ब्रेकडाउन कर दिया था, देखो देख सकते हो, नीचे साइड कोई बायर का एसएल था ही नहीं। मान लो कि यहाँ पर मैं कंज्यूमर कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि ये हाई का जब ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ पर बायर आए होंगे, लेकिन ऊपर साइकोलॉजी नंबर था इसलिए कोई ज़्यादा बाय किया नहीं। इसके नीचे सेलिंग का किया, जो थोड़ा बहुत बाइंग किए थे और ये ब्रेकआउट के बाद बाइंग किया, उनको ऑलरेडी निकाल चुका था। फिर उसके बाद जब इसका लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा तो फिर कुछ बायर आए थे यहाँ पर, इन बायर को ऑलरेडी निकाल दिया है, तो नीचे बायर का एसएल था ही नहीं, और मेरे को लगा बायर का एसएल है, उन्हीं को टारगेट करने के लिए, और बाद में मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 10 तारीख को, देखते हैं क्या हुआ।
ये शुक्रवार के दिन था 10 तारीख को। मैंने किया मिस्टेक। मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा था, एंट्री लिया था कि जो भी बायर थे उनको ऑलरेडी निकाल चुका है। उसके बाद छोटा छोटा कंटिन्यू मूवमेंट किया है। और मैं ये देखा कि जब ये हाई निकाला था ये वाला, तो मैं सोचा था कि मतलब बायर आए होंगे, उनको मतलब पहले तो यही मन में आया बायर आए होंगे, उनको निकालने के बाद मैं कॉल साइड का पोजीशन बनाऊंगा। मैं यहाँ कॉल का इसलिए बना लिया कि पहले से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरा था, तो मेरे को लगा ये अब रेजिस्टेंस क्लियर करने वाला है, मतलब सेलर को निकालने वाला है। लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पर एंट्री बना लिया। मेरा एंट्री मैं सोचा था यहाँ पर बनाने के लिए कि ये जो बायर आए होंगे इनको निकालने के बाद मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए ले लिया कि मैं सोचा अभी ये रिट्रेसमेंट नहीं करने वाला है, कंटिन्यू मूवमेंट करके ये ब्रेकआउट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया और ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर मेरे को आ गया गुस्सा और रिवेंज ट्रेडिंग मेरा चालू हो गया। मैं पहले सोचा था कि जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ये लेवल का तो हम बाइंग करेंगे, तो फिर ये ब्रेक डाउन कर दिया था वीक वाला कैंडल से। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक किया। क्या किया मैंने, यहाँ डबल लोड से, मतलब जो मैं 0.5 लेता था तो यहाँ पर 0.10 लेके मैंने कॉल साइड का फिर एंट्री बना लिया। और एंट्री बनाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने मेरे को ये मतलब जो भी मेरा लॉस था, मैं $50 का मैक्सिमम 1% रिस्क लेता हूँ और 2% का टारगेट, लेकिन यहाँ पर मेरे को 2% का लॉस दिखने लगा। पहले ही मेरा $67 का लॉस हो गया था, स्लीपेज की वजह से ज़्यादा लॉस कटा था जब ये वीक वाला कैंडल बना था तो। और यहाँ पर $100 का लॉस दिखने लगा और मैं गलती ये किया कि ना स्टॉप लॉस लगाया था ना टारगेट, कुछ भी नहीं। मैं ऐसे ही जब मार्केट ने ये रिवर्सल यहाँ तक दिखाया तो मैं $100 का स्टॉप लॉस लगा दिया और जब ये कैंडल बना तो अपना स्टॉप लॉस इसी के आसपास से कट गया, $100 का लॉस। टोटल हमारा $106 पर कटा था और पहले से $67 था, यानी कि $76 के आसपास, $176 के आसपास लॉस हो गया। और मेरा 4% डेली लॉस लिमिटेड था, उसके बाद अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। जब बाद में मैं जाके चेक किया तो सिर्फ $35 बचा था मेरा अकाउंट ब्रीच होने से। मैं सोचा कि ये वाला थोड़ा सा भी नीचे मूवमेंट हुआ होता तो मेरा अकाउंट ही साफ़ हो गया होता। मैंने आज बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। पहली ये मैंने रूल ब्रेक कर दिया और दूसरी रिवेंज ट्रेडिंग कर दिया, और वो भी बड़ा लोड के साथ बिना स्टॉप लॉस के। अकाउंट उड़ने से मेरा सिर्फ 2-3 पॉइंट ही बच गया था। मैं दिखा देता हूँ उस दिन का जो था। इसमें ये स्टैंड है कि डेमो है, ये स्टैंड 2 स्टेप का अकाउंट था। मैं डेली का हिस्ट्री में जाके लास्ट वीक का, हाँ देख सकते हैं, ये हमारा इस हफ्ते का पूरा है। मैं $63 लॉस में था, 3% प्रॉफिट में था, और ये गलती की वजह से $65 पहले लॉस में गया। $50 का लॉस था लेकिन स्लिपेज की वजह से। दूसरा $100 पे एसल था, 102 कटा मेरा। उस दिन अकाउंट उड़ने से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ही बच गया था, ऐसा था। अभी मैं आपको अपना इक्विटी एच का दिखाता हूँ। इक्विटी एच में मेरा मतलब जो भी था उसमें दिखाता हूँ। ये है मेरा 2 स्टेप के अकाउंट। इसका डिटेल में ये मेरा 2 स्टेप का भी बैलेंस करंट 935 बचा है, विन रेट 35 आ गया है। सभी के सभी एकदम मेरा इतना अच्छा चल रहा था, रिस्क रिवार्ड एक ही ट्रेड ले रहा था, लेकिन एक रूल ब्रेक करने की वजह से पूरा मेरा सिस्टम ख़राब हो गया। हर दिन मैंने एक ही ट्रेड लिया है, लॉस या प्रॉफिट। पहला दिन लॉस हुआ $57 का, दूसरा दिन 96 का प्रॉफिट, तीसरा दिन 114 का प्रॉफिट, और पाँचवा दिन नहीं, चौथा दिन हमारा जो हुआ था ना, वो हुआ था $50 का लॉस। और पाँचवा दिन मैंने गलती किया, लॉस मेरा हो गया, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को पूरा 3.5% का लॉस झेलना पड़ा। अभी अकाउंट थोड़ा ही बच गया था। अब कल से
मंडे से फिर स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रेडिंग। अब इसके बाद कोई रूल नहीं ब्रेक करूँगा, 5 दिनों तक कंटिन्यू। अगले हफ्ते संडे को फिर वीडियो बनाऊँगा और देखूँगा क्या गलती किया है।